वेलकम टू अवर न्यू वीडियो एस्पायरेंट्स। ये आज आईआर का हमारा पार्ट 1 का जो टॉपिक है अप्रोचेस टू पीस, इसका लास्ट पार्ट है। आर्म्स कंट्रोल जो है वो, या इसको डिसआर्मामेंट कहते हैं, आर्मामेंट कहते हैं। अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सही नहीं है तो सॉरी फॉर दैट। आर्म्स कंट्रोल जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है पीस को अप्रोच करने के लिए। तो ये अप्रोचेस टू पीस में भी आता है, तो इसको भी देख लेते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस में जो इसका रोल है, व्हाट इज़ द आर्म्स कंट्रोल इन इंटरनेशनल रिलेशंस। वेयर इज द डिसआर्ममेंट आर एग्रीमेंट्स यूजुअली डायरेक्टेड प्रोहिबिटेड द पोजेशन or production of weapons. Arms control agreements often proceed by setting limitations on the testing, deployments or use of certain types of weapons. जो आर्म्स कंट्रोल इंटरनेशनल रिलेशंस या इसके एग्रीमेंट्स जो भी बनाए गए हैं वो डायरेक्टली प्रोहिबिट करते हैं पोजेशन को और प्रोडक्शन ऑफ वेपन्स और पोजेशन को प्रोहिबिट करते हैं। आर्म्स कंट्रोल एग्रीमेंट्स जो हैं वो ऑफन प्रोसीड करती हैं किस चीज़ को, सेटिंग लिमिटेशंस करती हैं और टेस्टिंग ऑफ वेपन्स पे और डिप्लॉयमेंट्स पे, और जो सर्टेन टाइप्स ऑफ वेपन्स जैसे बॉम्ब्स हो गए या न्यूक्लियर या दूसरे फर्दर जो केमिकल बॉम्ब्स या कोई भी वेपन्स आते हैं उनको प्रोहिबिट करती है, ताकि कन्वेंशनल वॉर्स जो हैं या कोई भी वॉर, अनकन्वेंशनल वॉर तो अभी दूसरे साइड का है, कन्वेंशनल वॉर जो डिस्ट्रक्शन को और बहुत ज़्यादा बुरी हालात को मतलब कि कंट्रोल करने के लिए और पीस को अप्रोच करने के लिए इंटरनेशनल रिलेशंस में, इंटरनेशनल सिनेरियो में, तो उसको कम करने की कोशिश करने के लिए आर्म्स कंट्रोल इंटरनेशनल रिलेशंस में मतलब कि एग्रीमेंट्स के थ्रू ख़त्म किया गया है। ठीक है, आर्म्स कंट्रोल किया गया है। फिर आता है इसका मेन पर्पस क्या है आर्म्स कंट्रोल का या डिसआर्मामेंट का। ठीक है, हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो कंट्रीज़ ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, वर्ल्ड वॉर 1 में भी, वर्ल्ड वॉर 2 में भी। तो यूनाइटेड नेशंस जो है वो, जिसकी फाउंडेशन रखी गई लीग ऑफ नेशन के बाद, तो इसका मेन पर्पस भी यही है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में पीस को अप्रोच किया जाए ताकि वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ वर्ल्ड ना जाए और डिस्ट्रक्शन से बचा जाए। थ्रू आउट हिस्ट्री कंट्रीज़ आर परस्यूड आर्म्स कंट्रोल या डिसआर्ममेंट, आप दोनों कर सकते हैं, टू बिल्ड अप अ सेफर मोर सिक्योर वर्ल्ड एंड टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम हार्म। फर्स्टली वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करना, पीस की तरफ लाना, और ह्यूमन रिसोर्सेज को या पीपल्स को, ह्यूमन को हार्म ना करना, हार्म से बचाना, प्रोटेक्ट करना। और जो फाउंडेशन रखी गई थी, सिंस द फाउंडेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, आर्म्स कंट्रोल किया गया है और इसने बहुत बड़ा क्रिटिकल रोल प्ले किया है पीस को मेंटेन करने में और क्राइसिस को ख़त्म करने में और प्रिवेंटिंग, और बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले किया है। ठीक है, फिर आता है हमारा इसमें इसका नेक्स्ट टॉपिक है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन रेजिम। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन रेजिम का ये है कि कोई भी न्यूक्लियर जो है वो यूज़ नहीं करेगा, क्योंकि न्यूक्लियर की जो डिस्ट्रक्शन है वो सदियों तक है, जो अभी तक जैसे जेरूसलम और नागासाकी, ये सब इनकी डिस्ट्रक्शन जैसे अभी तक वो ख़त्म नहीं हुई है, इसका जो आफ्टर इफ़ेक्ट है। न्यूक्लियर का नॉन प्रोलिफरेशन रेजिम इसलिए बनाई गई है क्योंकि न्यूक्लियर को यूज़ ना किया जाए और मतलब डिस्ट्रक्शन से भी बचा जाए। तो अप्रोचेस टू पीस में इसका भी बड़ा रोल है। देख लेते हैं व्हाट इज़ अ न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन इन इंटरनेशनल रिलेशंस में इसका क्या रोल है, क्यों इसको किया गया है। ठीक है, द ट्रीटी ऑफ नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स इज़ द सेंटर पीस ऑफ ग्लोबल एफर्ट्स। ये एक सेंटर पीस है ग्लोबल एफर्ट्स का। क्यों? क्योंकि इसके थ्रू जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उसको फैलने से रोका जाएगा, न्यूक्लियर ज़्यादा कोई और भी ना बने और न्यूक्लियर यूज़ भी ना हो ना।
तो स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स भी इसमें स्टॉप किया गया है, और प्रोमोट कॉपरेशन इन द पीसफुल यूजेस ऑफ nuclear energy and to further the goal of nuclear disarmament and general and complete disarmament। मतलब कि आर्म्स कंट्रोल इसमें भी सेम ही आता है कि न्यूक्लियर को स्प्रेड ज़्यादा ना किया जाए, और इस ट्रीटी में तकरीबन सुपर पावर्स और ये कुछ आई हैं, क्वेश्चंस के हिसाब से बताएंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग आवर वीडियो। और पाकिस्तान के तनाज़ुर में भी फिर जब आएगा तो हम उसको देख लेंगे। पाकिस्तान ने अभी ये ट्रीटी साइन नहीं की है क्योंकि हमें इंडिया से ख़तरा है, तो इस वजह से। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग आवर वीडियो।